जोड़ी
पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओम आजन्येन जगन्मय जगत्तदेवास्तानि धर्माणि प्रतिमान्या सन्नाते अनागम महिमानः शतं गजत पूर्वे चाद्याः शक्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम कौशलनन्दाय विद्महे दशरथनन्दाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरिः ओम रघुवंशनाथम् सर्वस्वं मे रामचंद्र दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने वंदहु श्री तुलसी के चरण जिनकी नो कल समुद्र बूढ़त लखे हो प्रगट सत सिया राम सब जग
विष्णु भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। कि उठे लखन निसि बिगल सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। सकल सोच करे जाई नहाए, सकल सोच करी जाई नहाए। सकल सोच करी जाई नहाए। सकल सोच करी जाई नहाए। नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। समय जानी गुरु आय सुपाई। 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 लेन प्रसून चले दो भाई। लेन प्रसून चले दो भाई। लो भाई लो भाई। नवतल्लभ फल सुमन सुहाए। नवतल्लभ फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर रूख लजाए। निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा। पूजत बिहाग नटत कलमोरा। पूजत बिहाग नटत मनमोरा। सकल सोच कर जाई नहाए। सकल सोच कर जाई नहाए। नित्य निवाहि मुनि सिर नाए।
दो भाई चले दो भाई भूप बाग बरते छो जाई भूप बाग बरते दो भाई जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रूप लजाए निज संपत्ति सुर रूप लजाए श्री राघवेंद्र सरकार की परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री राघव जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिव जी को, हनुमान जी को साष्टांग दंडवत। बाबा तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। सुधीर श्रोतावृंद, सभी माताएं बहनें, दैनिक यजमान परिवार, आचार्य श्री पधारे, हमारी सखा मंडली, सभी भाई बहन, सभी को व्यासपीठ से जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। गुरुदेव के साथ श्री राम जी, लक्ष्मण जी जनकपुर के विशेष अतिथि गृह में विश्राम कर रहे हैं। प्रभात काल हुआ, लक्ष्मण भैया जगे। सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे, श्री राम प्रभु के चरणों में वंदन किया। दोनों भाई प्रातः विधि से निवृत्त होकर के गुरु सेवा में पधारे। आज कथा की 3 विशेष लीलाएं। आज कथा की 3 विशेष लीलाएं हैं। पहला धनुष भंग, श्री राम सीता विवाह और सीता जी की विदाई। चाहिए ये जो है योग वाटिका है, यहां पुरुष प्रवेश निषेध है। मालीगणों ने मंगल मूर्ति के रूप को प्रेम के कारण इनको बुला लिया। चतुर्दिक रेखा, प्रभु ने कोई दिखा नहीं। प्रभु ने चारों तरफ जब देखा कोई दिखा नहीं, तब एक माली की दृष्टि राम जी पर पड़ी। राम जी ने पूछा, चहुदिशि चितई पूछी मालीगण, चहुदिशि चितई पूछी मालीगण, लगे ले दल फूल मुदित मन, लगे ले दल फूल मुदित मन। क्या पूछा? राम जी ने पूछा, यहाँ हम लोग पुष्प ले सकते हैं क्या? पूजा के निमित्त लेना चाहते हैं। भाव क्या है? दूसरे के द्वारा लगाई गई वाटिका से पूछ कर ही फूल तोड़ना चाहिए। भगवान ने मर्यादा का निर्वाह
किया। मालियों ने कहा हाँ हाँ आप जरूर ले सकते हैं। अब जनक जी की जो वाटिका है इसमें सारे वृक्ष फलदार हैं, इस समय सारे झाड़ पुष्पित हैं, लताएं हरितिमा संपन्न हैं। महापुरुषों ने कहा है कि जिसके जीवन में भगवत तत्व से जुड़ने का योग रहता है वह सदैव हरा भरा ही रहता है, आनंद में रहता है। आजकल योग तो योगा हो गया है, योग नहीं रहा। योग को लोगों ने दवा बना लिया है। केवल यह एक क्रिया ऐसी है जिसको आप कैसे भी कर सकते हो, वो है भगवान नाम संकीर्तन। आइए हम सब मिल करके भगवान का नाम आपसे लेते हुए आज पुष्प वाटिका में प्रवेश करेंगे। कि सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, बड़ी प्यारी लागे मोहे, मीठो मीठो सरजो जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, बड़ी प्यारी लागे मोहे, मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। मेरा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया। मीठी गोदली रसी प्रभु की पानी लागे, प्रभु की
कीर्तन और संत मगन सब गली गली में डोले करे कीर्तन और संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम जी की धुन बड़ी प्यारी लागे मन भावन लागे बोल के गोविंदो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी नजर पानी लागे मन भावन लागे हे गोविंदो सरजू जी को पानी लागे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सबकी करती हरि रस को। करते हैं को भैया करते हैं को जन राजेश रहे नित निर्भर फिकर कहो क्या मुझको जिनके माता पिता राम सिया महारानी लागे महारानी लागे। ओ हे गोविंदो सरजू जी को पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे मन भावन लागे गोविंदो सरजू जी को पानी लागे तो सरजू जी को पानी लागे। ओ सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे। रोहिणी डोली सरजू जी को पानी लागे। रोहिणी डोली सरजू जी को पानी लागे। रोहिणी डोली सरजू जी को पानी लागे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आप शिव भगवान का भजन करें, कैसे भी भगवान नाम संकीर्तन हो वो आपके पुण्य बल को बढ़ाता है। ये भगवत तत्व से जुड़ा नहीं जान सकता, अपने को पता नहीं। किसी महापुरुष ने भी कभी लिखा था कि कर्म करो पर ध्यान रहे पत छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पत छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। अपने कर्म का अन्वेषण करते रहना चाहिए। इस जीव को अपने कर्म का निरंतर अन्वेषण करना चाहिए। जीवन का अन्वेषण यदि होता रहेगा तो यह पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। योगी राज जनक न बन सके तो जो है वो तो बने रहे। रावण के जीवन की ओर न बढ़ा जाए, इतना सदैव स्मरण होना चाहिए इस जीवन को। कथा में राम जी की चर्चा है, रावण की चर्चा है। रावण अथवा राम, राम अथवा रावण, देखिए कितनी समानता है।
राम रावण दोनों एक ही राशि के हैं। राम जी के इष्ट भी शिव जी हैं और रावण के भी नहीं चाहिए किसी का नहीं चाहिए दर्द पे मुस्कुराना नहीं चाहिए दर्द पे मुस्कुराना नहीं चाहिए दुखाना नहीं चाहिए, उसके दुख को अपना दुख मान लेना चाहिए। साधक को सदैव सहज भाव में फूल उतार ही रहे थे कि इतलों में सखियों के साथ मेरी माँ किशोरी जी गौरी जी की पूजा करने के लिए पधारी। बोलिए किशोरी मैया। एक परंपरा थी कि बेटियां भगवान की पूजा करने गौरी माँ के मंदिर जाते थे। विवाह में एक संस्कार होता है। हर विवाह में केवल बाजा ही नहीं बजता है, संस्कार होता है। बाजा बजा करके एकदम असंस्कार बढ़ा दिया गया है। कथा क्या करें, 9 दिन साल में एक बार कथा सुनना है। होना क्या है, रामायण जी तो घर में है सबसे। लाल कपड़ा लगाकर इतना तेज बंद करके रखा गया है कि अगली कथा में ही वो खुलेगा। हम कहते हैं सुनते कहाँ है, सुनते हैं तो मानते कहाँ है, और मानते हैं तो प्रयोग कहाँ करते हैं। पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इस रामचरितमानस को पढ़ना होगा, समझना होगा और अपने जीवन में व्यवहार में उतारना भी होगा। जय हो।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुन समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तनो साधु समार प्रयाग। श्री रामचरितमानस सुन करके समझा जाए तब तो यह फल देगा। श्री राम कथा जो है यह अपने जीवन में अवतारणीय है। श्री राम कथा जो है जीवन में उतारने योग्य है। इसको सुने और अपने जीवन में उतारे। ऐसे कोई मतलब नहीं। माँ मेरी भगवती जी की पूजा करने के लिए आई है। जो बेटी, जो भी स्त्री, जो भी बिटिया रानी बचपन से लेकर 20 साल तक माँ भवानी जगदम्बा अर्थात गौरी माँ की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, तो उनका सिंदूर सदैव अक्षण रहेगा। जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होगा। दुख तो आ ही नहीं सकता। जो करता है उसको प्राप्त। जो भवानी माँ की पूजा और शिव जी की पूजा करता है उसे सुख प्राप्त होता है। ये ऐसी कथा है राम कथा का। एक भी अंश जीवन में दिया गया तो मेरे बाबा व हनुमान जी की कृपा जीवन में आनंद को उतार देती है। ये सब करने से होगा जो हम आप सुन रहे हैं। जोड़ी रख गई है विधाता ने जोड़ी सुघर वारे कुंवर
तो हम सबके जीवन में शीलता और बढ़ेगी, और पूजा में स्वयं का ध्यान रहेगा तो अहम भी घट करेगा। मैं पूरे धीरे धीरे सब करने लगी। कैसे? सबको प्रेम करिए, धीरे धीरे तुम भोग में ले आओ, तुम माला ले आओ। हाँ, तुम्हारे हाथ भोग लाया है तो ये भगवान ठाकुर को लगेगा, ऐसा आप कहेंगे तो प्रेम से उनके अंदर भी प्रेम आएगा, पूजन में मन लगेगा। अपने बच्चों से भी भगवान के लिए कुछ न कुछ फूल मंगवाइए, प्रसाद लगवाइए। भगवान के दरबार में सबके लिए खुला है, मार्ग जो है जैसे भी हो, विरोध रखिएगा तो भगवान से दूर हो जाएगा, और अवरोध समाप्त करके प्रेम करिए। घर का बच्चा आपके साथ भगवान के भजन में लग जाएगा। भगवान से प्रेम करो, सबको प्रेम करिए और भगवान तक पहुंचाइए। मेरी माँ सखियों के साथ गीत गाती हुई जा रही है गौरी पूजन के लिए। पूजा के हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया के हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया के हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया हमारी ओरिया हमारी ओरिया हमारी ओरिया हमारी ओरिया हमारी ओरिया हमारी
वस्त्र धारण किया, माँ के मंदिर में गई, गौरी माँ का पूजन किया, प्रेम सहित, अधिक प्रेम सहित पूजा किया। पूजा जितनी प्रेम से हो उतनी फलदायिनी होती है। पूजा में वस्तुतः वस्तु का महत्व नहीं होता, प्रेम का ही महत्व होता। जैसे भोजन परोसते समय थाली बताती है कि कितने प्रेम से यह परोसा गया है, उसी प्रकार जब भगत भगवान की पूजा करते हैं तो उनका भाव दर्शाता है कि कितने प्रेम से पूजा हो रही है। सामान की कोई वैल्यू नहीं है, सब सामान तो भगवान का ही है। आप कितना क्या कर देंगे, परंतु हमारा भाव पूजा जो राजकुमार आए हैं ये तो देखने लायक है, चल कर देख लो। उनकी बात सुनकर मेरी सिया जी के चित्त में नारद जी के वचन आए। नारद जी ने कहा था, स्वयंवर की पूर्व संध्या पर प्रातः काल गौरी जी की पूजा करते समय श्याम वर्ण में जो स्वरूप मिले, बस वही समझ लीजिएगा कि वही आपके स्वरूप। जब हम पूजन करते हैं, भजन करते हैं, तो इसी प्रकार का संदेश हम सबको फल प्राप्त कराता है। जितना बाह्य रहेंगे उतना बाह्य संदेश मिलेगा, और बाह्य बहुत रह लिया, अब थोड़ा अंदर हम सब अवस्थित हुए। बैठकर बिस्तर पर हाथ पांव धोकर चुपचाप आंख बंद करके, यहाँ किसी महापुरुष ने लिखा है, सखी कहती है कि हमने देखा कैसे, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, सुंदर गले पे हाथ, कुमार मैंने देखे सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। प्यारी सखिया रघुवती सबको, प्यारी सखिया रघुवती सबको, प्यारी सखिया रघुवती सबको। सुंदर सोने और सलोने, सुंदर सोने और सलोने, श्याम सलोने पाक रसीले, श्याम सलोने पाक रसीले, मोह लिए नर नार, कुमार मैंने देखे सुंदर कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, सबके है प्राण आधार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार
सखी को आगे करके सीता मैया सखियों के साथ चल पड़ी। जैसे माँ चली, माँ के पांव के नूपुर कमर में लगी करधनी की आवाज सुनाई पड़ी। जैसे झुनझुन सुनाई, परमात्मा की दृष्टि उधर गई। प्रभु ने अपने चित्त की भूमि लक्ष्मण मैया से विचार करके कहा कि भैया मानो आज कामदेव ने धुंधवी बजा दिया, रचना अपने वश में करना चाहते हो। ऐसा बोलकर परमात्मा ने देखा, जैसे ही माँ पर दृष्टि पड़ी, निमि जी महाराज जिनका आपके हमारे पलकों का बचाव है, प्रभु और माँ को चार नयन दो वो दे देग स्थान त्याग जी ने अपनी गति विचार कर संवारते हुए ठाकुर जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तात जनक तनया सो माँ की पूजा के लिए भेजा है। देखिए माँ एक ऐसी संस्था है, माँ एक ऐसा स्थान है, भगवान से भी पहले, इसलिए भगवान को बाप कहा जाता है, माँ पहले कहा जाता है। माँ बाप माँ पहले कहा जाता है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधो सखा माँ का स्थान भगवान में भी ऊपर है, क्योंकि हमारे से ही सब प्रकट होता है। हमारे में संस्कार है, हमारे में भाव है। माँ ने भेजा है, प्रभु बोले कि पूजन गोरे सकीन सकीन से भगवान ने कहा, कर तो प्रशंसा प्रभु माँ की रहे हैं, मगर मन माँ में ही लगा हुआ। दूर निकल गए। सीता मैया ने जो स्वरूप पकड़ पाया, उसी को आंखों में लेकर आंख बंद कर लिया। शांत सखियों ने दिखाया, वो देखिए ये पार्वती जी का ध्यान बाद में करना, पहले इन्हें देख तो लो। वो तो मन कि जगत के माता पिता का एक दूसरे के प्रति दर्शन भाव है। राम जी और सिया जी जो एक दूसरे को जो देखे हैं, वो एक दर्शन भाव है। यहाँ भगवान बार बार अवतरित लिए हैं। भारत जैसा भगत के लिए विश्राम स्थान नहीं। आजकल तो भगवान की सेवा में आप लगे। माँ ने प्रभु को देखा और प्रभु ने माँ को देखी का बड़ा दिव्य अवतरण है कि राम को देख कर राम को देख कर के जनक नंदनी, राम को देख कर के जनक नंदनी, राम को देख कर अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो गए। महाराज ने कहा, शांत शांत एक एक करके आइए, पता तो चले किसने तोड़ा। रात चले जाए, लाख प्रकाश अंधेरा दिखेगा ही, इसलिए सारे राजा एक एक करके धनुष के पास गए। टूटना तो दूर, कोई धनुष को तिल भर हिला न सका कि भूप सहत
ध्यान रखते हुए कॉर्पोरेट करते हुए साथ में बोले श्याम रामचंद्र की विनायक Thank you.
आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी
की आराध दिखानी है, आज की आराध दिखानी है। आज की आराध